नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम संतवाणी में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको बताता है कि किस आधार पर आप अपने जीवन को जीकर अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको बताता है कि क्या है धर्म के लक्षण। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको बताता है कि किस तरह से आप अपने नकारात्मक जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आज इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मकृष्ण शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता फैली हुई है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं फैली हुई हैं, उन समस्याओं का धर्म के जरिए या अच्छे ज्ञान के जरिए उनका समाधान किया जा सके। तो शास्त्री जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी धर्म क्या है और क्या है धर्म के लक्षण। देखिए, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। सबसे पहले धर्म को धारण वही कर सकता है जिसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है धृति क्षमा दमस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धृति कामो सतक क्रोधो दशको धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। और इन 10 धर्म के लक्षणों में जो भी लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर होता है और वो उसका जीवन पर्यंत उसके साथ चलते हैं और धर्म पर जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी शास्त्री जी, धर्म की हमने बात की। कई बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो चुका है। वो इतना नकारात्मक हो चुका है कि जीना नहीं चाहता या जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं। तो किस तरह से उसे सकारात्मकता की ओर ले जाया जा सकता है, जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब आपने बात की धर्म की, तो मैं धर्म के विषय में बोलना चाहूँगा। बाबा तुलसीदास जी ने धर्म के बारे में कहा है कि धर्म की 2 परिभाषाएं बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताई हैं। सबसे पहली परिभाषा है धर्म न दूसर सत्य समाना अगम निगम पुराण बखाना। और दूसरी परिभाषा तुलसीदास जी ने कहा है परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ासम नहीं अदमाई। तो ये जो 2 डेफिनेशन जो धर्म की तुलसीदास जी ने दी हैं, ये इसलिए दिए कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने हृदय में सत्य को जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके हृदय में सत्य नहीं है वो धर्म को नहीं समझ सकता है और ना ही धर्म के लक्षणों के बारे में जान सकता है। क्योंकि भगवान सत्य का ही स्वरूप हैं और कहा जाता है जो सत्य है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप। तो ये जो सत्य का स्वरूप है वही ईश्वर है। भागवत में भी यही बताया गया है। भागवत में भी सत्य की बहुत महिमा बताई गई है। भागवत में बताया गया है कि जो सत्य है सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और भागवत में तो वंदना भी सत्य की पहले की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को ही सत्य का स्वरूप बताया गया है। तो जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन सरल हो जाता है। और आपने कहा कि व्यक्ति आज नेगेटिव सोच को अपने अंदर लेकर के बैठा हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो व्यक्ति कमज़ोर पड़ता जा रहा है। क्योंकि आजकल जैसा देखता है वैसा ही वो अपने जीवन में उतार लेता है। और ख़ास करके आपका जो प्रोग्राम है, संतवाणी नाम का जो प्रोग्राम आप चला रहे हो, ये मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम को अनुसरण करेगा वो व्यक्ति निश्चित तौर पे उसके जीवन में बदलाव आएंगे। क्योंकि यहाँ पे कई संत आते हैं और अपनी वाणी के द्वारा लोगों का उत्थान करते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारी यही कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम कई संतों के जरिए आपके जीवन का उत्थान कर सके। आगे शास्त्री जी, अगर बात करें हम, एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में धर्म को अपनाना चाहे तो सबसे पहले उन्हें किन चीज़ों को वो धारण करे, जानना चाहूँगी। सबसे पहले धृति क्षमा तमस्तेयम, यानी कि उसके अंदर धैर्य होना अति आवश्यक है। आजकल देखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा सा कोई भी बात हो जाती है तो व्यक्ति आवेश में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्रोधी व्यक्ति धर्म का अनुसरण नहीं कर सकता। तो पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें क्रोध से दूर रहें, ठीक है। और शौच इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है वो व्यक्ति धर्म का अनुसरण उसके लिए सरल हो जाता है और वो
धर्म उसके लिए, धर्म की रक्षा वो करता है और धर्म उसकी रक्षा करता जी। है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जी शास्त्री जी, अगर बात की जाए मन की, तो मन बहुत विचलित है, मन बहुत चंचल है। कहते हैं मन बच्चा है, जी जी मन काबू में नहीं रहता। जी जी। मन को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ उसे चाहिए होता है। जो उसकी इच्छाएं होती हैं उसे अपनी हर इच्छा पूरी करनी होती है। किस तरह से हम अपने मन को काबू पे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। मन ही मिलावे राम सो मन ही कराए फजीत। तो हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारा मन है वही हमारी विपत्ति का कारण है और वही हमारे सुख का कारण है। क्योंकि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जी। तो जब तक हमारे मन में ये चलता रहेगा कि भाई हम निगेटिव सोच रख रहे हैं, मन के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये निगेटिव सोच ही हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। जी। क्योंकि अच्छी सोच होगी तो अच्छा रास्ता, अच्छा आयाम आपको सामने आएगा, और ईश्वर भी उसी की रक्षा करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पॉजिटिव सोच रखता है। आप कथा व्यास हैं, बहुत सारी कथाएं आप जगह जगह जाकर लोगों के बीच जाकर करते जी। हैं। अगर हम कथा की बात करें जी। तो कथा को सुनने से हमारे जीवन में हमें किस तरह का लाभ प्राप्त होता है, जानना देखिए, कथा भागवत में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि जिस प्रकार कथा को कथा के तौर पे नहीं लेना चाहिए। कथा हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमारे लिए जीवनदायिनी ज्ञान गंगा की तरह होती है। इसलिए उसको हम भागवत ज्ञान गंगा के नाम से, या जो राम कथा है उसको भी ज्ञान गंगा के नाम से विभूषित करते हैं, उनका नाम जोड़ते हैं। तो वो गंगा की तरह होती है। एक तो वो पवित्र होती है, दूसरी वो निर्मल होती है, वहाँ से कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती है, वो जीवन के लिए कल्याणकारी होती है। तो कथा को समझने के लिए, उसको श्रवण करने के लिए सबसे पहले होता है निर्मल बुद्धि आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। तो भगवान की कथा को और भगवान को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका मन निर्मल हो। जी। कई लोग कथा सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या होता है कि वो घर जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सोहाय, और कै सोबे के लड़ मरे के घर को भग जाए। तो ये बिल्कुल जो जिन्होंने भी कहा है, जिन संतों ने कहा है, ये बिल्कुल सत्य है, और यही हम देखते हैं, यही हो रहा है। जी। शास्त्री जी, अगर बात की जाए कथा की, तो 7 दिन की कथाएं होती हैं और रोजाना 3 घंटे की कथा हो जाती है। जी। लोग कथा देखने के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन अगर मूवी के लिए जाना है तो 3 से 3.5 घंटे का समय वो जरूर देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग जाते हैं मूवी देखते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप मूवी ना देखिए, क्योंकि बहुत सारी हर चीज़ एक शिक्षाप्रद होती है, हर चीज़ से एक शिक्षा मिलती है। और लेकिन आज का जो समय है वो तो समझ से बहुत परे है, क्योंकि इस समय ये नहीं देखा जाता है कि किस चीज़ से क्या इसका वो सामने आएगा, क्या इफ़ेक्ट लोगों पे पड़ेगा। ये लोग निर्माता जो हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं, और इस कारण से आज लोगों में गलत प्रचार और गलत प्रसार हो रहा है। जैसे कि जो भी मीडिया है, सब लोग अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, किसी के बुराई नहीं करूँगा, लेकिन खास करके लोगों को धर्म संदेश पहुँचाने का कार्य करना चाहिए। हर फिल्म के अंदर, हर मूवी के अंदर एक चीज़ ऐसी होना चाहिए कि जिससे लोगों का भला हो सके, एक अच्छी सोच लोगों तक पहुँच सके। जी। शास्त्री जी, इसके साथ ही बात करें तो कहा जाता है गुरु बिना हमें गत नहीं मिलता, मतलब गुरु के बिना हमारी जिंदगी संभव नहीं है। सत्य बात। तो गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जानना चाहूँ। तुलसीदास जी ने अपने लिखा है रामचरितमानस में, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी कि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति तर नहीं सकता है, किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। उसका एक कारण है, आप देखिए भगवान श्री राम जी के अगर चरित्र को देखा जाए, क्योंकि राम जी के चरित्र पर ही रामचरित बना हुआ है। रामचरित जो मानस है वो लोगों के लिए भगवान के चरित्र उसमें तुलसीदास जी ने रखे हैं, और वो खास करके मानस का अर्थ होता है मानुष, आप और हम सब लोग। तो हम सब के लिए बाबा तुलसीदास जी ने राम जी के, प्रभु जी के चरित्र को लिखा है। तो हमको उससे शिक्षा लेना चाहिए। यह पूरा ग्रंथ शिक्षाप्रद है, हर एक चौपाई, हर एक दोहा से हमको शिक्षा मिलती है। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने गुरु की महिमा को बहुत
बड़ा बताया है। और हकीकत में गुरु बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भगवान प्रभु श्री राम तो कहते हैं, बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा। आज हम गुरु का नाम जानते हैं लेकिन गुरु की महिमा को नहीं पहचानते हैं। उसका एक कारण है कि जब पौधा छोटा होता है, उस पौधे को जिधर आप मोड़ दोगे वो मुड़ जाएगा, लेकिन पौधा जब बड़ा हो जाता है फिर आप मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। तो वही कारण है कि हम लोगों को संस्कार अपने संतानों में बचपन से ही डालना चाहिए। अपनी संतानों को अच्छा संदेश देना चाहिए। बचपन से क्या उनके लिए सही है क्या गलत है वो दिखाना चाहिए। और गुरु की महिमा तो बहुत ज़रूरी है। माता पिता ही अपने संतान के सबसे पहले गुरु होते हैं, वही उनको चलना सिखाते हैं। तो गुरु का अर्थ होता है जो अज्ञानता से, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु होता है। और कहते हैं गुरुमुख पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। तो जो गुरु जी का मुख है उससे हमेशा अमृत वचन निकलते हैं। जैसे कि आपका प्रोग्राम है और यहाँ भी एक से एक गुरु आते हैं और उनसे सबको कुछ सीखने का मिलता है, तो मैं वाणी चैनल के दर्शकों को यही कहूँगा कि उन गुरुओं की वाणी को धारण करें और अपने जीवन में उतारें, और जिससे सबका भला होगा। जी गुरुजी, अगर गुरुओं की बात की जाए, अगर हमारे जीवन के सतमार्ग की बात की जाए, तो आज के समय में एक अच्छे गुरु का चयन करना बहुत मुश्किल है। जी। हम बहुत सारी चीजें लगातार देखते रहते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारे सामने देखने को आती हैं। तो एक सही गुरु का चयन किस तरह से करें कि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए? जी देखिए, महाभारत में भी एक गुरु थे, और महाभारत में आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य जी। तो गुरु को कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य जी का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पक्षपात किया जी। इसलिए उनका पतन हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कहते जो व्यक्ति राजनीति के प्रेरित होकर के अगर किसी को शिक्षा देता है तो वो सही मायने में गुरु नहीं है। गुरु को कोई आशा नहीं रखना चाहिए अपने शिष्यों से, कोई लालच नहीं रखना चाहिए। और अगर गुरु ऐसा करेगा तो क्या होगा? वही होगा कि लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला जी। वो नरकगामी बनेगा। क्योंकि जो गुरु होता है वो अगर उनका शिष्य यदि पापी भी है तो वो पापी को भी मुक्ति प्रदान करा देगा अगर सच्चा गुरु होगा। और यही हुआ है। 5 वर्ष का एक बालक ध्रुव, जिसको नारद जी जैसे गुरु मिले, और उसका फल क्या मिला कि वो 5 वर्ष का बालक भगवान के उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता है जिसको आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। जी शास्त्री जी, सही कहा आपने, गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन अगर गुरु की बात करें तो शिष्य, पहले के समय के जो शिष्य हुआ करते थे या जो एक भक्तिलीन शिष्य हुआ करते थे, गुरु ने कुछ कह दिया तो वो भूल जाते थे कि गुरु ने कुछ कहा। उनका मानना होता था कि गुरु ने हमारे भले के लिए कहा। लेकिन आज अगर गुरु ने कुछ कह दिया तो शिष्य अपना गुरु बदल लेता है। इसके बारे में देखिए, आज के समय में जो शिक्षा दे रहे हैं उनको गुरु तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु की सही मायने में परिभाषा ये है कि सदीनो राज सेवका। आज के समय में लालच के लिए, धन के लिए गुरु शिक्षा दे रहे हैं। और गुरु मेरे दृष्टिकोण से जो धन के लालच में जो शिक्षा को बेच रहा है वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु हमेशा अपने शिष्यों का भला चाहता है और वो निस्वार्थ भाव से ज्ञान को प्रसारित करता है, ज्ञान को बांटता है। वो सही मायने में गुरु है। और आज के समय में तो क्या है, उनको मास्टर कहा जाता है। मस्काणी टर्रायते इति मास्टरा, ऐसे संस्कृत में कहते हैं। तो आज के समय में मास्टर हैं। तो सही मायने में गुरु कौन है? जो निस्वार्थ भाव से अपने शिष्यों को ज्ञान प्रसारित करे, उनको सही मार्ग पर ले जाए, उनके भविष्य का निर्माण करे, वो गुरु है। जी। शास्त्री जी, अगर बात करें संस्कृत की तो संस्कृत से ही हर भाषा का जन्म हुआ है। लेकिन आज के समय में संस्कृत है जो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्या कहेंगे? लुप्त इसलिए आज के समय में हो रही है क्योंकि लोग पाश्चात्य पद्धति की ओर भाग रहे हैं। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे विमुख होते जा रहे हैं। आज के समय में हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि ये कौन था, जिन्होंने हमको लूटा, जिन्होंने हमको बर्बाद किया, उनके चरित्रों को हमको पढ़ाया जाता है।
आज विदेशों में देखिए संस्कृत के श्लोकों का अनुसरण करते हैं लोग, गीता का पाठ अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। और जिस दिन हमारा भारतीय संविधान इस चीज़ की इजाज़त दे देगा, हमारे इस पाठ्यक्रम में गीता आदि का ज्ञान सम्मिलित कर देगा, उस दिन ही हमारे इन ग्रंथों का उत्थान हो जाएगा और हर व्यक्ति इनको जानने लगेगा। क्योंकि लोग की पहुंच से दूर है, इसलिए दूर होता जा रहा है, धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। भाई सने सने इसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे तो बढ़ता जाएगा। शास्त्री जी, भारत एक ऐसा देश जिसमें संस्कृति, संस्कार और भाषा का अहम रोल रहा है। जी जी। संस्कृति और संस्कार और भाषा तीनों ही भारत से लुप्त हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि लुप्त नहीं हुए हैं। थोड़ा जिस प्रकार एक आवरण डल जाता है, एक पर्दा डल जाता है, वो पर्दा पड़ा हुआ है। कई लोग इसको जागृत करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत हमारे भारत भूमि में बड़े बड़े संत हैं जो आज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और ख़ास करके जब तक आप जैसा ये जो प्लेटफॉर्म है, आपके चैनल जैसा जो प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर हमारे भारत भूमि में है, तब तक देश में तो क्या विदेशों में भी धर्म का प्रचार होता रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि धर्म, हमारी संस्कृति कभी विलुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से इस पर कुठाराघात हुआ है। इसको बर्बाद करने के लिए बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आज तक ये ना मिटी है और ना कभी मिट पाएगी, ना भूतो ना भविष्यति, कभी भी नहीं। जी शास्त्री जी, कथाएं बहुत हो रही हैं, जगह जगह जाकर बहुत सारे कथा व्यास हैं जो कथाएं करते हैं, लोगों को बताते हैं कि क्या हुआ श्रीमद् भागवत कथा में, लेकिन लोगों में जागृति नहीं आ पा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों में जागृति इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए हर व्यक्ति बीमार है। क्योंकि हम स्वस्थ किसको मानेंगे? जो स्वयं में स्थित हो। स्वस्थिता इति स्वस्थः, जो स्वयं में स्थित हो वही व्यक्ति स्वस्थ है। और आज के समय में देखो तो कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो प्रभु का सेवक है, जो सतमार्गी है, वही व्यक्ति सुखी है। तो आज के समय में क्या है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसलिए उनको हम बीमार मानते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है। तो बीमारी का लक्षण क्या है? हर एक चीज़ का लक्षण होता है। तो इसका एक लक्षण है, बोले उद्विग्न बुद्धि विकारम करोति। अगर हमारी बुद्धि में उफान आने लगे तो समझ लीजिए कि हम बीमार हैं या हमारे अंदर कोई अवगुण आ गया है। अच्छा, करना क्या चाहिए? तो जब उफान आता है तब हमको इस अवगुणों को बाहर करते जाना चाहिए। जो हमारे अंदर गलतियां जो हमने कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप की पुनरावृत्ति करना ही सबसे बड़ा पाप होता है। जो हमने कर चुके उसको दोबारा जीवन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो हमको इससे मुक्ति मिलती है। अच्छा, इस चीज़ का इलाज क्या है? तो देखिए, जो हमारे मन के अंदर होता है एक मत्सर होता है। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। और आज के समय में मच्छर भी बीमारियों का कारण बहुत है। उसी प्रकार ये जो मत्सर है वो भी हमारे हृदय के अंदर रहता है, और वो हृदय के अंदर रहता है तो वो बीमारी का कारण बन जाता है। तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, भागवत में बताया है। जो व्यक्ति निर्मत्सर हो जाता है, जिसके हृदय से ये मत्सर निकल जाता है। मत्सर कैसा? कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके हमें ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वो हमें अंदर से काटने लगती है। ये भावना जब हमारे हृदय से दूर हो जाएगी तो व्यक्ति निर्मत्सर हो जाएगा, और उसके अंदर फिर क्या होगा? बोले सद्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। तो जब हृदय में भगवान आ जाएगा तो फिर किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। वो व्यक्ति अपने आप में ही धर्मनिष्ठ हो जाएगा और अपने स्वयं फैसले लेने लगेगा, क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो स्वयं जागृत हो जाएगा। दूसरा, गांव में पहले एक रस खीर बनाई जाती थी जो गन्ने के रस से बनती है। उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें भी उफान आता है, और उफान के साथ में उसमें एक मल आता है काला काला सा, और उसको हम अलग करते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो जानते हैं, उसको अलग करते जाते हैं। उसको अलग करने से जब वो निर्मल हो जाती है, तो वो खाने के योग्य हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जितने भी विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कहता है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा। यानी कि निर्मल व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विस्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी कि 3 प्रकार के ताप, ये 3 प्रकार के ताप बाबा तुलसीदास जी ने भी बताए। तुलसीदास जी ने बताया है कि ये जो 3 प्रकार के ताप हैं
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो सद्यो हृदय अवरुद्धते, यानी कि हृदय में भगवान आ जाएंगे तो फिर 3 प्रकार के ताप सहज ही नष्ट हो जाएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं होगी किसी वैद्य के पास जाने की। जी शास्त्री जी, अगर भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, जिसपे लोगों कहते थे कि भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सभ्यता के लिए भारत जाना जाता है। लेकिन अब भारत का जो छवि है, जो भारत का पहले से अब के समय में जो बात की जाए तो बहुत बदलाव आया है। लोग अब पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बड़ी विडंबना है और बहुत चिंतित कर देने वाला विषय है। लेकिन एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि जो पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं वो आज हमारे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। आप वृंदावन में जाइए, आपको देखने को मिलेगा जितने भक्ति हमारे लोगों में नहीं है उतनी उनके अंदर है। तो ये तो समय का बदलाव है, समय बदलता रहता है और समय का अर्थ ही है बदलाव। तो मैं ये बात को मानता हूँ कि एक दिन वो ज़रूर फिर से आएगा जब भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा और सब पर एक अपना छाप छोड़ेगा। अगर आज के समय की बात की जाए तो आज लोग अपने परिवार को छोड़कर अलग रहने लगे हैं। जी। रिश्तों में वो मिठास नहीं रही जो पहले के समय में एक जॉइंट परिवार, जो बहुत बड़ा परिवार होता था, दादा दादी नाना सब एक साथ रहते थे, वो मिठास नहीं रही। तो किस तरह से रिश्तों में मिठास लाई जा सकती है, जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए अपने जो मूल रूप से जब हमारा बचपन है, क्योंकि जिसका बचपन सुधर जाता है उसकी तीनों अवस्थाएं एकदम से सहजता से और सरलता से व्यतीत होती हैं। कारण क्या है कि हम अपने बच्चों को आज के समय में कॉन्वेंट में पढ़ाना पसंद करते हैं और इस पढ़ाना चाहिए। किसी भी भाषा का ज्ञान लो, किसी भी चीज़ का ज्ञान लो, अच्छी बात है, लेकिन मूल रूप से अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पद्धति है, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें कि जो बच्चा प्रातःकाल उठता है तो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले उनको प्रभु के बारे में परिचित कराया है। जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे आधार हैं, जो हमारे प्रभु श्री राम हैं, उनके बारे में परिचित कराया जाए। तो सबसे पहले उनको हाथों के दर्शन कराना चाहिए। और पुरातन समय में ऐसा करते थे, उसमें कहते हैं कराग्रते वस्ते लक्ष्मी। ये जो हमारे हाथों के जो अग्रभाग हैं, यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, और जो मध्य भाग में महा सरस्वती का वास होता है। कर मूले स्थितो तु गोविंद, ये मध्य भाग में भगवान गोविंद का या ब्रह्मा जी का स्थान होता है। और प्रभाते कर दर्शन। तो हम जो पूर्वकृत जो हमारे पाप रहते हैं, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, अगर हम अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें तो वो प्रातःकाल जब दर्शन करेंगे तो उनको बोध होगा कि हमारा ये धर्म है, हमारे ये आराध्य देव हैं। और दूसरा, जो माता सरस्वती और महालक्ष्मी का जाने अनजाने में ही उनका ध्यान हो जाएगा। और जब ध्यान हो जाएगा तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारी जो संतानें हैं, वो संस्कारवान होंगी जी। और इससे संस्कार की रक्षा की जा सकती है, अपने धर्म की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि जो बालक आगे बढ़ेंगे वो धर्म को जानने वाले होंगे। शास्त्री जी, पहले के समय में परिवार एक साथ रहता था, माता पिता एक साथ रहते थे, दादा दादी एक साथ रहते थे। दादा दादी अक्सर बच्चों में संस्कार भरते थे कि उठो बेटा, राम राम बोलो या पैर स्पर्श करो। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो परिवार एक साथ नहीं रहता, परिवार में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र के रिश्तों में संबंध जो है वो मधुर नहीं है। तो किस तरह से परिवार में मिठास लाई जा सके, पिता पुत्र के संबंध को मीठा बनाया जा सके, परिवार में धर्म की स्थापना की जा सके, इसके बारे में जानना चाहूँ। देखिए, सबसे पहले अगर परिवार में हमको मिठास लेकर के आना है तो सबसे पहले स्वयं का मृदुभाषी होना अति आवश्यक है। वाणी में सुधार लाना अति आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं, हम जितने भी जो हमारा परिवार है, व्यक्ति इतना उग्र होकर के बात करते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि कोई घर पे बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या घर के जो सदस्य हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से उग्रता सबके अंदर आती जा रही है, क्योंकि वो लोग जैसा देख रहे हैं वैसा ही अनुसरण कर रहे हैं। आज के समय में उनको चाहिए अपनी वाणी के अंदर मिठास लेकर के आए, अपने हृदय में, और संयुक्त रह करके अपने परिवार को संयुक्त रखें। उससे क्या होगा कि परिवार में एक जुड़ाव उत्पन्न होगा
और हमेशा परिवार संयुक्त रहेगा। क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को यदि देखा जाए तो जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास उनकी माता ने दे दिया था, ठीक है, उनके माता ने जो वनवास दिया उसके बाद प्रभु श्री राम को पता चला कि दशरथ जी ने वरदान दे दिया है, माता को वचन दे दिया है कि राम जी का 14 वर्ष राम वनवासी तापस भेष विशेष उदासी। तो जब राम जी को पता चला तो राम जी ने उनसे ये नहीं कहा कि आपने ये क्या कर दिया। राम जी ने ये सोचा कि चलो जो कुछ भी पिताजी का आदेश है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें मेरा हित छुपा होगा। क्योंकि जब बड़े कुछ कहते हैं, बड़े कुछ हमको संदेश देते हैं तो वो हमारा अहित नहीं करता है, वो हमारा हित करता है, उसमें हमारा हित छुपा हुआ होता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि गुरुमुख पदनक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती, ये इनकी बात मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना विचार जान शुभ मानी। इनकी वाणी पे हमें संदेह नहीं करना चाहिए, इनकी वाणी पे शंका नहीं करना चाहिए। ये जो भी कहें वो अपने जीवन में उनकी जो मिठास है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जब जीवन में उनके ये सद्गुण, ये मिठास, मृदु भाषा जो उनकी है वो अपने जीवन में सम्मिलित होगी तो स्वाभाविक है कि परिवार में एकता आएगी। कोई भी मृदुभाषी जो कथा है उसको अमृत कहा जाता है और अमृत हमेशा मीठा होता है। तो इसलिए ये जो अमृत है, कथामृत है या धर्म संदेश है, वो अपने जीवन में जब आएगा तो ये सब परिवार को संयुक्त होने की शिक्षा प्रदान करता है। जी शास्त्री जी, समय का अभाव हमेशा हमारे इस कार्यक्रम में रहता है क्योंकि ज्ञान की बातें जितनी की जाएं उतनी ही कम होती हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे सभी दर्शकों को संदेश दें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप यहाँ से जो भी प्रसारित किया जाता है, क्योंकि यहाँ हर उसके संत आते हैं और संत हमेशा धर्म संदेश देते हैं, धर्म वाणी प्रदान करते हैं, उनको अपने जीवन में अनुसरण करें और अपने जीवन में उसको उतारें, उस मार्ग पर चलने का कोशिश करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो अगर हमारे जीवन में एक बात भी अगर उतर जाए तो वो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जय श्री राधे। तो शास्त्री जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को आज इतना अच्छा और तमाम ज्ञान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।